प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम BSTC 2021 का ठीक है ना, BSTC 2021 का राजस्थान जीके का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2021 का जो BSTC का पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उनको हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर षष्ठम? जल्दी जल्दी मैं आंसर बताता जाऊंगा ताकि क्लास लंबी ना हो। तो दोस्तों चतुर्थ चरण को जो है राजस्थान में सबसे बड़ा चरण माना जाता है, क्योंकि 4 बड़ी इकाइयों का इस चरण में विलय हुआ था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें जल्दी से। दूसरा है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर सवाई माधोपुर? तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखें। अगला है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? तो कौन सा जो है त्योहार हो जाएगा? शीतलाष्टमी, धुलंडी, तिल चौथ या फिर गुडला का त्योहार? तो दोस्तों चौथा ऑप्शन गुडला का त्योहार इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? कौन सा अभिलेख है? मंडोर का अभिलेख, अपराजित का शिलालेख, मानमोरी का लेख या फिर कर्णसभा का लेख? तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन मानमोरी का लेख बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो दोस्तों 1944 में, ठीक है ना। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में जल्दी जल्दी से आंसर देना है, क्योंकि ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी से आंसर बता दूंगा। 1944 में जो है भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में जो है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि, खराड़ी लिपि, रांगड़ी लिपि, यहाँ पे लिपि हो जाएगा, या फिर निमाड़ी लिपि? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को जो है मुड़िया लिपि कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। दौड़, दट्टी, ताखी या फिर पटनी? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। वर वधु का जो गठबंधन होता है दोस्तों उसे दट्टी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। पशु पक्षियों के सेट जयपुर, रेजी चक, रमकड़ा उद्योग कांकरोली या फिर पत्थर की मूर्तियां जयपुर? जल्दी से आंसर बताए। तो दोस्तों इनमें से जो असंगत हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 वाला, जो रमकड़ा उद्योग है वो आपके कांकरोली में ना होकर गलियाकोट के अंदर स्थित है। और कांकरोली के अंदर क्या है? तो टायर ट्यूब का कारखाना है, इसलिए यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों नमा प्रश्न है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? 4 ऑप्शन है, मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग या फिर रहमत अली? जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग। अगला प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास या फिर गायत्री देवी? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में जो प्रथम महिला चुनी गई थी वो थी गायत्री देवी, जो कि तृतीय लोकसभा चुनाव में जयपुर से निर्वाचित हुई थी, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? अलवर महोत्सव फरवरी, बेणेश्वर मेला फरवरी, ब्रज महोत्सव मार्च या फिर शेखावटी महोत्सव फरवरी? कौन सा असंगत है आपको बताना है। राजस्थान जीके 2021 का जो बीएसटीसी पेपर था उसके पूरे 50 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रज महोत्सव मार्च में नहीं बल्कि फरवरी में ही आयोजित होता है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्यारे अभ्यर्थियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी 2006। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी प्रदेश या फिर लूणी बेसिन? जल्दी से आंसर बताइए। काली उपजाऊ मिट्टी किस भौतिक विभाग की विशेषता है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसी तरह बीएसटीसी के पिछले जितने भी साल हैं उनमें जो पेपर हुए उन सब का जो है हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे आपको मालूम हो जाए किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मानसून का जुआ है वो कृषि को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये प्रश्न जो है इंडिया लेवल तक का है, ठीक है ना। वैसे बीएसटीसी के अंदर आपसे इंडिया जीके नहीं पूछा जाता है, एक दो प्रश्न कहीं से पूछ लेते हैं, लेकिन इंडिया जीके आप जो है तैयार मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। टोटल आपके राजस्थान जीके के ही प्रश्न आते हैं। ये एक प्रश्न जो है इंडिया जीके से पूछ लिया गया है, और धौलीगंगा परियोजना है उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाशियों की खोज की गई है? भानगढ़, दर, विराटनगर, या फिर ठिगारिया। जल्दी से आंसर बताइए, कौन से स्थान पर जो है चित्रित शैलाशियों की खोज की गई है? तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, या फिर 1.5 लाख। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 लाख। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभयारण्य जो है साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 56 का मैदान संबंधित है, किससे संबंधित है? मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, या फिर पूर्वी मैदान से। कहां से हो जाए, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। 56 का मैदान की बात करें दोस्तों, इसका जो संबंध है मध्य माही बेसिन से हो जाएगा। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता थे? साहित्यिक रचना पग फेरो, विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर, या फिर सीताराम लालास। जल्दी से आंसर बताइए। पग फेरो के जो रचयिता थे दोस्तों मणि मधुकर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो के ट्रैक गेज की कितनी है? ठीक है ना, ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी, या फिर 1485 मिमी। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 1435 मिमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, या फिर नारायणी देवी। तो दोस्तों झुंझुनू की जो प्रसिद्ध रानी सती है इनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली, माधवाचार्य, दादू दयाल, विठलनाथ, या फिर सुंदरदास। अष्टछाप कवि मंडली हिंदी साहित्य में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ जी, उन्होंने ही अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेलिया, या फिर कच्ची घोड़ी। दोस्तों बीएसटीसी 2021 के जितने भी 50 प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों भवाई, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी ये तीनों जो है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन दोस्तों तुर्रा कलंगी जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है बल्कि लोक नाट्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए। पांडुपोल अलवर, सास बहू का मंदिर नागदा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, मंडोर जयपुर। दोस्तों इन सबको भी याद रखना है कि पांडुपोल कहाँ है? अलवर में है। सास बहू मंदिर नागदा में है। मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं 2022 की परीक्षा में। दोस्तों इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा मंडोर जयपुर, क्योंकि मंडोर जयपुर में नहीं होकर जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला है, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को, या फिर 20 जनवरी 2021 को। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 20 जनवरी 2020। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम 1974-75 में, 1977-78 में, 1995-96 में, या फिर 1964-65 में। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें दोस्तों 1977 से 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, या फिर चित्तौड़गढ़। राजस्थान का जल दुर्ग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों अचलगढ़ जो है राजस्थान का गिरी दुर्ग है, मेहरानगढ़ गिरी दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ भी गिरी दुर्ग है, लेकिन दोस्तों झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है उसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था?
राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अक्षयराज ने या फिर सातल देव ने सिवाना किला, जो कि दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है और इसे जालोर जिले की कुंजी भी बोला जाता है। तो सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? कौन सी शैली जो है चोर पंचाशिका शैली से मिलती है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर भरतपुर शैली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग्स किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावटी शैली या फिर नाथ द्वारा शैली? जल्दी से आंसर बता दीजिए। पिछवाई पेंटिंग्स की बात करें दोस्तों, नाथ द्वारा शैली से यह संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? कई बार यह प्रश्न आपने पढ़ा होगा, 2021 की बीएसटीसी परीक्षा में यह पूछा गया था। बनास, घग्गर नदी, लूणी नदी या फिर माही नदी? मृत नदी की बात करें दोस्तों, घग्गर नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो ब्यावर, राजसमंद, मकराना या फिर उदयपुर? इस प्रश्न में 3-4 प्रश्न आपके सॉल्व करांगा। सफेद जो शहर है दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा जिलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जो कश्मीर है वो भी उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो उदयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। गारनेट के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या फिर पीलीबंगा में? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। तो दोस्तों गारनेट के जो भंडार है टोंक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? दोस्तों यह प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि कई बार रिपीट होते हैं प्रश्न। झालावाड़ व बारां, चित्तौड़ व भीलवाड़ा, भरतपुर व सवाईमाधोपुर, जैसलमेर व बाड़मेर? तो दोस्तों खस जो घास है वो भरतपुर और सवाईमाधोपुर में उत्पादित होती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 36वां है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? न्यूनतम लिंगानुपात डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर धौलपुर? 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात तो डूंगरपुर का है, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया तो धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान के गोलिया व हनोतिया स्रोत है, किसके स्रोत है? टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के या फिर मैग्नीज के? गोलिया व हनोतिया ये किसके स्रोत है? तो दोस्तों ये जो है तांबा के स्रोत है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां और कब हुआ था? राजस्थान में प्रथम विद्रोह एरिनपुरा 28 जुलाई 1857, खेरवाड़ा 28 मई 1857, ब्यावर 28 जून 1847 या फिर नसीराबाद 28 मई 1857? तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से राजस्थान में प्रथम विद्रोह हुआ। अगला है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर में, रूपनगर में, तिलवाड़ा में या फिर चार भुजा में? मल्लीनाथ जी जो है कि राजस्थान के लोक देवता कहलाते हैं। इनका जो पशु मेला है तिलवाड़ा में आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? भूमि सुधार के लिए, बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए, किसान सहयोग के लिए या फिर वृद्ध जनों के विरुद्ध अपराध के लिए? तो दोस्तों ये बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए बनाए गए हैं। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्सा आडा ने अपनी कविताएं जो है किस शासक के पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर या फिर राणा सांगा? राइट आंसर की बात करें महाराणा प्रताप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भक्ति संत रज्जब किससे संबंधित है? दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, विष्णोई पंथ से या फिर राम स्नेही पंथ से? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। भक्ति संत जो रज्जब थे वो दादू दयाल से संबंधित है और दादू पंथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 43वां फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर या फिर भीनमाल? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों ये जो स्थित है जोधपुर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर? इसे 100 टापुओं का शहर भी कह सकते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? किसका? नानक जी भील का। मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन? नानक जी भील की बात करें दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहला हॉकी अकादमी कहाँ खोली गई? दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़? तो ये उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है प्रसिद्ध रचना लीलनटास के लेखक कौन है? लीलनटास के लेखक कौन है? विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालच या फिर सूर्यमल मिश्रण? लीलनटास के जो लेखक है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? ओएनजीसी और एचपीसीएल, केयन एनर्जी और एचपीसीएल, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल, ओएनजीसी और राजस्थान सरकार, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 वाला, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल। अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि निम्न से ऊपर की ओर आपको, यानी कि आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नागपाड़ सबसे छोटा, खो उसके बाद दिलवाड़ा और गुरु शिखर सबसे बड़ा, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बीएसटीसी 2021 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके का 50वां प्रश्न पूछा गया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, टोंक, कोटा या फिर अलवर? तो दोस्तों 50 में से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाकी सभी पेपर आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा और क्लासेज भी आपकी जल्द शुरू होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों टोंक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 प्रश्न हमने सोल्व किए दोस्तों। बाकी टॉपिक्स की मैं भी जल्द वीडियो बनाऊंगा और प्लेलिस्ट के नाम से बना दूंगा, तो वहां पर जाकर आप सभी पेपर्स को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।